सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब। तो फ्रेंड आज का जो वीडियो है वो होने वाला है व्हाइट स्मोक के ऊपर। तो फ्रेंड काफ़ी बार आपने देखे होंगे आपकी जो व्हीकल है उसके अंदर से व्हाइट स्मोक निकलता है। कई बार काफ़ी कम अमाउंट में भी निकलता है और कई बार काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट में भी देखने को मिलता है। तो ये क्यों निकलता है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, या कि ये कुछ प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए, ये इस वीडियो के अंदर पूरा मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है व्हाइट स्मोक की, या ये सब सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है और एंड तक देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए होगा, ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से समझ पाए व्हाइट स्मोक क्यों निकलता है और दूसरों को भी बता सके। सो फ्रेंड मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अमान। बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड व्हाइट स्मोक मैक्सिमम व्हीकल में निकलती है क्योंकि एक तरह से ये नेचुरल प्रोसेस भी होती है और दूसरा अननेचुरल या फिर एक प्रॉब्लम इश्यू भी हो सकता है। अब मैं सबसे पहले बताता हूँ कि नेचुरली कैसे निकलती है। जो व्हीकल होती है, अगर आपने कोल्ड स्टार्ट करे हो, लाइक मॉर्निंग में आप स्टार्ट करते हो, तो व्हीकल के अंदर होता क्या है, कंडेंसेशन होता है। मीन्स जो भी आपकी व्हीकल अभी अभी स्टार्ट हुई है, पूरे सिस्टम जो है वो पूरा यानी एक तरह से ठंडा है, और उसके अंदर अगर एग्जॉस्ट आ रहा है वो हाई टेम्परेचर का, तो ऐसे में कंडेंसेशन होता है। आपकी जो व्हीकल का एग्जॉस्ट है वहाँ से थोड़ा काफ़ी छोटे अमाउंट में या फिर कम अमाउंट में वाइट स्मोक निकलता है, बट वो कुछ टाइम के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल जब आपकी व्हीकल एक टेम्परेचर पे आ जाती है तो वो स्मोक बंद हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये ऐसा प्रोसेस आपको दिख रहा है आपकी व्हीकल में, आप जब मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो वाइट स्मोक दिख रहा है, तो इससे आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस है और ये हर एक व्हीकल में होता है। मेरी भी व्हीकल में होता है, आपकी भी होंगी, और हर किसी के व्हीकल में ये प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है आपके व्हीकल का। लेकिन अगर एक सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद भी आपकी व्हीकल वाइट स्मोक प्रोड्यूस कर रही है, तो ये समझ जाना है आपको कि ये एक सिम्टम है जो कि आपकी व्हीकल बता रही है, और एक प्रॉब्लम भी है जो कि आपको क्रिएट होने वाली है। अब प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ। पहले आपको नेचुरल प्रोसेस समझ गया कि व्हीकल के अंदर नेचुरली वाइट स्मोक निकलता है, लेकिन अगर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा स्मोक निकल रहा है तो उसके कुछ सिम्टम बताता हूँ, प्रॉब्लम बताता हूँ, और किस तरह से सॉल्व किया जाए वो भी बताता हूँ। सबसे पहले रीजंस बताता हूँ कि क्यों निकलता है। सबसे पहला जो कॉमन रीज़न निकलता है वो निकलता है आपके कूलेंट का। कई बार आपकी जो व्हीकल है उसके अंदर से कूलेंट कहीं से लीक होता है, उस वजह से जो आपकी व्हीकल है वो आपकी व्हीकल के नीचे से वाइट स्मोक या फिर एग्जॉस्ट के थ्रू वाइट स्मोक निकलता है। ये कूलेंट के वजह से होता है। कूलेंट क्या होता है, अगर हाई टेम्परेचर पे है तो वो बर्न होता है। बर्न होने से होता क्या है, वो वाइट स्मोक जो है प्रोड्यूस करता है। वो आपके एग्जॉस्ट से भी निकल सकती है, या जहाँ से भी लीक है एग्जॉस्ट के थ्रू अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो वहाँ से आपकी व्हीकल के नीचे से भी वाइट स्मोक निकल सकता है। तो पहली प्रॉब्लम ये है, आपके जो भी लीक्स है, अगर आपके कोई कहीं से कूलेंट लीक हो रहा है, थोड़ा भी अगर कूलेंट लीक हो रहा है तो उससे आप चेक कराओ, और देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब बात करता हूँ सेकेंड रीज़न की। सेकेंड रीज़न जो है वो है आपका फ्यूल इंजेक्टर। यस फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है आपका जो फ्यूल इंजेक्टर, या फिर आप कह सकते हो स्पार्क प्लग। सबसे पहले मैं फ्यूल इंजेक्टर की बात करता हूँ। फ्यूल इंजेक्टर में होता क्या है, कुछ ब्लॉकेज होता है, या फिर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है या ख़राब हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर एबनॉर्मल कंबशन होता है, सही से जो भी फ्यूल है वो बर्न नहीं हो पाता। तो ऐसे में होता क्या है, व्हीकल जो है वो सही से मतलब नहीं चलती है, वर्क नहीं कर पाती है। तो ऐसे में वो जो व्हीकल है वो वाइट स्मोक प्रोड्यूस करती है, और साइलेंसर के थ्रू आपको वो देखने को मिलता है। तो ये कई बार आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है उसमें इशू देखा गया है, और उसके वजह से जो वाइट स्मोक है वो व्हीकल के अंदर प्रोड्यूस होती है। कई बार अगर आपकी पेट्रोल व्हीकल है या डीजल जो भी है, एफआई टेक्नोलॉजी भी आ रही है पेट्रोल व्हीकल में, तो फ्यूल इंजेक्टर, और कई बार आपका जो स्पार्क प्लग है अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, स्पार्किंग उसके अंदर नहीं हो रही है, तो एबनॉर्मल कंबशन होता है, और उस वजह से आपकी जो व्हीकल है वो वाइट स्मोक प्रोड्यूस करती है और एग्जॉस्ट के थ्रू आपको देखने को मिलता है। अब बात करता हूँ मैं थर्ड रीज़न की। थर्ड रीज़न ये होता है कि आपका जो ईसीएम है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल है, जो कि आपके व्हीकल का जो ब्रेन है जिसे आप कंप्यूटर कहते हो, उसमें भी कई बार एरर्स आ जाते हैं, जिस वजह से आपकी जो कंबशन चैम्बर है उसके अंदर सही से स्पार्किंग नहीं हो पाती, या फिर फ्यूल इंजेक्टर है तो सही से फ्यूल स्प्रे नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत कुछ एरर आ जाते हैं, उस वजह से भी आपकी जो व्हीकल है वो जो आपका वाइट स्मोक है वो प्रोड्यूस करती है। अब फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आपको काफ़ी अच्छे और ध्यान से सुनना है। ये बहुत मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ये ही प्रॉब्लम व्हीकल के अंदर रही है। सो फ्रेंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो कूलेंट है वो इंजन ऑयल के साथ मिक्स हो रहा है, तो आप समझ जाओ ये जो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है ये उस वजह से ही हो रही है, और आपका इंजन का जो हेड गैस्केट है वो ख़राब हो गया है।
उसे चेक कराना आपको ज़रूरी है। अगर ऑयल और कूलेंट मिक्स हो रहा है तो उस वजह से आपकी जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा वाइट स्मोक प्रोड्यूस करती है। जो आपका कूलेंट है वो व्हीकल के अंदर कंबशन चैम्बर तक पहुंच जाता है और वहां बर्न होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से होता क्या है, आपकी जो व्हीकल है वो बहुत लार्ज अमाउंट में वाइट स्मोक प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका, सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि आपको जो ऑयल है कहीं उसमें कूलेंट का कोई अमाउंट तो नहीं दिख रहा। आप डिप स्टिक निकाल के देखो कि उसमें कहीं कूलेंट तो नहीं दिख रहा है, कहीं मिक्स हो गया है। अगर कूलेंट मिक्स हुआ हुआ दिख रहा है तो आप समझ जाओ आपके व्हीकल की हेड गैस्केट खराब है, उसे चेंज कराना इमीडिएटली ज़रूरी है। और उसी वजह से आपकी जो व्हीकल है वो वाइट स्मोक बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर रही है। तो फ्रेंड यही कुछ 3 से 4 रीज़न हैं जो कि निकलते हैं मैक्सिमम टाइम, बट आप फोर्थ जो रीज़न है उस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने ऐसा देखा हो कि ये प्रॉब्लम निकली है, ये चीज़ सही भी हो गई है। तो फ्रेंड काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि यार ये ऐसी वाइट स्मोक निकल रही है तो क्या हमारा इंजन खराब हो गया है, गाड़ी खराब हो गई है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये होता है, हर व्हीकल में ये होता है, ये प्रॉब्लम होती है। हेड गैस्केट खराब होता ही है, बर्न होता ही है, क्योंकि अगर आपकी व्हीकल की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी ज़्यादा चल गई है, तो ये सब प्रॉब्लम आती है और इसके सल्यूशन भी है, सही भी हो जाती है। कोई भी आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ बनेगी या नहीं। येस, डेफिनेटली ये सब चीज़ें बन जाएंगी। आप अपने नियरेस्ट लोकल मैकेनिक को या सर्विस स्टेशन में दिखा सकते हो और ये चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और ये चीज़ सही हो जाती है। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन डिटेल में आपको समझ भी गया होगा आपके व्हीकल के अंदर से वाइट स्मोक क्यों निकल रहा है और इसे किस तरह से सही किया जाए। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।